जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सबसे बड़ी बात कि एक स्टूडेंट को कितना पढ़ना चाहिए। एग्जाम नजदीक आ गया है। आज 98 डेज बचे हुए हैं, जैसा कि अभी न्यूज में आया था कि 5 मई से एग्जाम होने वाला है। उसके हिसाब से तो ऐसे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जितने भी दिन बचे हैं, तो बच्चे बड़े डिप्रेस्ड हैं, बड़े टेंशन में हैं, बड़े प्रेशर में हैं कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। उन्हें पढ़ने से ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। और ऐसे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा, जो रामायण युग की स्टोरी है। तो आपको समझ में आएगा कि एक स्टूडेंट को कितना पढ़ना चाहिए। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते रहते हैं 8 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, डजंट मैटर कितना घंटा पढ़ रहे हैं, रात में जाग कर पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि क्या वो जितना भी घंटा पढ़ रहे हैं मन से पढ़ रहे हैं या फिर बस दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम यहां पर क्या आएगी, जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हो और सब लोग की नजरों में हो कि आप 8 घंटा पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो, सबको पता चल गया है, तो यहां पर बेइज्जती होने का डर है। मैंने पहले बोला था कि बेइज्जती होने का डर होना अच्छी बात है, लेकिन आप जो 8 घंटा लोगों को दिखा रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में आप मस्खरी कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो आप मत पढ़ो। आप मत पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। 2 घंटा पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो, और जितना भी पढ़ो उतना क्लियर करो, या तो टारगेट लेकर बैठो पढ़ने के लिए। एक समय की बात है, आपको पता होगा जब रामायण में भगवान श्री राम जो है लंका जाना हुआ था, तो उनके साथ वानर सेना गई हुई थी सीता जी का खोज करने, मतलब सीता जी को वापस लाने के लिए। तो 7 समंदर पार करना था। भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु बना हुआ है, उसको पार करना था, और वो बनाया गया। तो जब बनाया जा रहा था तो बंदर जो है बड़े बड़े पत्थर ढो ढो कर ला रहे थे उस समंदर में डालने के लिए, और उन लोग के साथ गिलहरियां भी आई हुई थी। तो गिलहरियां भी अपना काम कर रही थी, वो भी उनसे जितना हो सकता था उतना लेकर आती थी। तो ऐसे में एक बंदर ने देखा कि गिलहरी छोटा छोटा पत्थर लेके आ रही है, तो बंदर क्या कि गिलहरिया को उठा दिया और उठा के फेंक दिया। और जैसे ही फेंका ना, वैसे ही वो जाकर श्री राम जी के चरणों में गिर गई। और जब श्री राम जी के चरणों में गिरी तो राम जी उसको उठाए और उसको सहलाए। ऐसे करके जब सहलाए तो आप लोगों ने देखा होगा गिलहरी के पीठ पे थोड़ा सा निशान जैसा होता है। तो कहा जाता है, परंपराओं में लिखा हुआ है, ग्रंथों में, कि वो गिलहरी पे जो निशान बना है ना, वो राम जी सहलाए थे, उसी का निशान बना है। राम जी बुलाए वो बंदरवा को, कहे कि अरे इधर आ। बंदरवा जब उनके पास आया ना, तो उससे पूछे कि देखो आप बड़ा बड़ा पत्थर ले जा रहे हो क्योंकि आपका शरीर बहुत बड़ा है, और ये गिलहरी जो है छोटा छोटा लेकर जा रही है क्योंकि इसका शरीर छोटा है। तो ये अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रही है, तुम अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे हो। बिल्कुल यही सिचुएशन स्टूडेंट्स की भी है। स्टूडेंट्स 8 घंटा पढ़ता है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो जितना भी पढ़ रहा है क्या अपना 100% दे रहा है, या जितनी उसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ज्यादा मैटर करता है। आप 10 घंटा पढ़ के 12 घंटा पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 10 घंटा 12 घंटा जो पढ़ रहे हो वो आपकी कैपेसिटी का 100% दे रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है। आप सिर्फ अगर सपने देख रहे हो ना कि हम ये कर लेंगे, वो ले आ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो ये सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती है। और जो सपने पूरे करने की इच्छा के लिए काम करते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। तो काम ऐसा करो, ऐसी पढ़ाई करो कि दिन और रात का फर्क ना चले, पता ना चले। जब भी पढ़ो पूरे मन से पढ़ो और टारगेट लेकर पढ़ो। आपके मन में ये बिल्कुल भी ना हो कि हमारे पास समय नहीं है। अभी भी बहुत समय है, और ये तब तक हम बोलते रहते हैं जब तक एग्जाम नजदीक आता है। कुछ लोगों के लिए तो 24 घंटा भी बहुत होता है, लेकिन तैयारी अभी से करनी पड़ती है। तो सब लोग तैयारी पर फोकस करो, और मेरा जो उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का, उस उद्देश्य को प्राप्त करो और लगातार पढ़ाई करते रहो। कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको इसी यूट्यूब चैनल के जरिए आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन होगी एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी चीजें भी आपको पता चल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो जो आए उसके नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इस वीडियो को, और शेयर करो एज मच एज पॉसिबल, ताकि लोगों को पता चले कि वो जो पढ़ रहे हैं वो सच में पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। जय हिंद।